गर्ल्स डिजर्व सेफ्टी नॉट फियर। लड़कियां सुरक्षा की हकदार है, ना कि डरने की। और जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, आपने देखा है कि थोड़े दिन पहले ही एक 13 साल की लड़की का गैंग के रेप हुआ था और पता नहीं कितने जनों ने किया था। और ये तो 13 साल की थी, इससे पहले भी काफ़ी 1.5 साल के, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, इतनी छोटी छोटी बच्चियों का हो रहा है जो सुनने में ही ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है दुनिया में। कलयुग कलयुग इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रही है जनता, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये उसके चक्कर में कि अवेयर नहीं है अपन ये देखते हैं कि यार उसके साथ हुआ है, अपने साथ नहीं हुआ। कल को अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है, कल कोई कुछ हो सकता है, क्योंकि इस देश का भरोसा नहीं है कि भाई कौन सा लोग कब क्या हो जाए। और आजकल जिस हिसाब से माहौल चल रहा है बहुत ख़राब चल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ लड़कियों को तो खास करके अवेयर होने की ज़रूरत है। और मैं बता रहा हूँ भाई, किसी पे भरोसा मत करो। किसी पे तुम्हारा मामा का लड़का हो, तुम्हारा अंकल हो, कोई दूर का, पापा के दोस्त हो, कुछ भी हो भाई, किसी पे भरोसा मत करो, क्योंकि माहौल आजकल इस हिसाब से चल रहा है। मैंने 2024 का देखा था, 2024 का रेप रेशो कुछ ऐसा था कि हर 18 मिनट के अंदर एक रेप हो रहा था 2024 में। एक रेप, और वो तो वो है कि जिनका पता पड़ रहा है। जिनका पता नहीं पड़ रहा, कोई शर्म के मारे नहीं बोलता, कोई किसी और कारण नहीं बोलता, किसी की बेइज्जती हो जाता है इस चक्कर में नहीं बोलता। मतलब काफ़ी चीज़ें, तो ये तो अपन को उनका पता पड़ रहा है जो अपने सामने आती जा रही है। जो अपने सामने नहीं आ रही उनका क्या है। ऐसे पता नहीं कितने हो रहे हैं। पर भाई अगर किसी लड़की के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, या फिर कोई लड़के भी छेड़ रहे हैं, या फिर कोई भी कर रहे हैं, तो उसको तुम सपोर्ट करो। तुम सामने खड़े हो जाओ, भले तुम्हारे चांटे पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, तुम्हारे हाथ वाथ कट जाए, या फिर तुम्हारे लग जाए यार कितनी, वो लड़की सेफ निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आज अपन छोड़ेंगे कि चल जाने दें, कल को अपनी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अपनी शादी हुई, अपनी बच्ची हो सकती है, खुद की कुछ भी हो सकता है भाई। फ्यूचर का किसी को कह नहीं सकते। अगर अपन देखेंगे कल कोई अपना ही कोई होगा घर का, तो उसको लोग बाग देखेंगे, क्योंकि कर्मा सबके ऊपर आता है उल्टा जी। अगर आज कोई किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है और अपन देख रहे हैं कि हाँ करने तेरे यार, ये लड़की ऐसी है, उल्टा लोग बाग ब्लेम कर देते कि यार ये लड़की ऐसी है, जब भी तो इसको लड़के बोल रहे हैं। नहीं तो कौन बोलता है। पहले ऐसा था इतना, आज से 15-16 साल पहले ऐसा था कि जब फ़ोन वगैरह कुछ ही नहीं चलते थे, क्योंकि जब मैं 7-8 साल का था, जब फ़ोन वगैरह कुछ ही नहीं थे, तो इतना कुछ था नहीं, फ्रीली इतना कोई बोल नहीं सकता था। कोई किसी लड़की को प्रपोज कर देता तो वो लड़की उल्टा चांटा मार देती या कुछ भी बोल देती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई या कैसे। पर आज इतना फ्रीली चल रहा है कि सामने बोल रहे हैं, उसकी चाची घूम रही है उसके साथ तो उसको बोल गए, उसकी भाभी घूम रही है तो उसको बोल गए। मतलब इतना फ्रीली माहौल हो रहा है कि ये सबसे खतरनाक होता जा रहा है धीरे धीरे, और अभी तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई किसी पे भरोसा मत करो। और मैं नहीं कह रहा कि इसमें सारी गलती लड़कियों लड़कों की है, काफ़ी लड़कियों की भी गलती है, जो अपने बॉयफ्रेंड या फिर कोई भी उनका बेस्ट फ्रेंड वगैरह इन पे ज़्यादा भरोसा कर लेती है, या फिर उनके साथ कहीं घूमने चल जाती है और फिर कुछ ऐसा हो जाता है उसके बाद वो बताती है। और काफ़ी लड़कियां हैं जो लड़कों पे नहीं, मैं तो ऐसे कहता हूँ तुम लड़कियां लड़कियों पे भी भरोसा मत करो, क्योंकि कई रेप ऐसे हुए हैं जिनमें सपोर्ट करने वाली भी लड़कियां ही होती है। काफ़ी मैंने देखे हैं मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। मेरे पे 5-6 साल पहले एक वीडियो आई थी, जब मैं छोटा था, जब मैं 17-18 के अराउंड था, एक वीडियो आई थी। लिटरली भाई जो वीडियो मेरे को आई थी ना, पता नहीं कहाँ से शेयर हुई थी, क्या हुई थी। मैं देख के भाई मेरे को ऐसा लगा कि भगवान ना करे यार ऐसा किसी के साथ हो। मेरे को सच में रोना आ गया था कि यार ऐसे ऐसे बैठे दुनिया में। जब भी तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई किसी लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि लड़कियां तुम हॉस्टल वगैरह में रहते हो कि रात को अवेयर रहो, कोई गेट बजाए कुछ ही नहीं खोलना। और सबसे पहले अपने घर वालों से डेली कांटेक्ट रहते रहो, बाहर रह रहे हो तो। और लेट नाइट बिल्कुल मत करो। ये नहीं कह रहा मैं कि तुम्हारी फ्रीडम ले रहा हूँ या कुछ, पर हाँ जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, लेट नाइट अगर तुमको घूमना है अपनी फैमिली वाले के साथ घूमो, भाई वगैरह के साथ घूमो। बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर कोई दोस्त वगैरह, चाचा, बाहर का अंकल, अपना दूर का अंकल, पापा के दोस्त, या कोई भी, किसी से पे भरोसा मत करो। और सबसे पहला भरोसा भाई तुम्हारे जो भी काम आएगा ना, तुम्हारे पापा आएंगे या फिर तुम्हारा भाई आएगा। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं आने वाला, चाचा वगैरह कोई नहीं आने वाला। एक वीडियो मैंने देखी थी प्रेमानंद जी महाराज के, उनको एक आंटी ऐसे बोल रही है कि महाराज जी मेरी बेटी पे इसके पापा की ही गंदी नज़र है। अब बताओ उनको सपोर्ट करने वाला कौन है, जब उनका खुद का बाप ही नहीं हो रहा, तो दूसरे अंकल चाचा वगैरह किस पे भरोसा करेगा। जब एक लड़की का अपना बाप ही उस पर गंदी नज़र डालेगा तो उस पर कौन भरोसा करेगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई अगर तुम पे कोई, किसी पे तुम भरोसा कर सकते हो तो तुम्हारे पापा पे करो या फिर तुम्हारे भाई पे। इसके अलावा किसी पे नहीं कर सकते, चाचा वाचा, मामा वामा, किसी पे नहीं, अंकल वगैरह किसी पे मत करो। इनफैक्ट लड़कियों पे भी मत करो, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है किसी पे भरोसे लायक नहीं था। तुमको कहीं घूमना है अपने पापा से पूछो, मम्मी से पूछो। अगर किसी के बर्थडे पार्टी में भी जाना है रात को, तो टाइम से जाके आ जाओ, या फिर जाओ मत। और मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी कोई बच्ची है, छोटी बड़ी कैसी भी है, अगर तुम उनको पढ़ाना चाहते हो, खुद छोड़ के आओ, खुद लेके आओ। मैजिक वाले, वैन वाले या किसी पे भरोसा मत करो, क्योंकि
एजुकेशन इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि सेफ्टी ज़रूरी है। एजुकेशन कुछ भी नहीं है, एजुकेशन रखी रह जाती है जब सेफ्टी नहीं रहेगी बंदी की या फिर लड़की की, तो कोई मतलब नहीं है फिर। ऐसे ही एक और है, हमारे इधर था पहले एक अंकल, वो बाबा था, मतलब बुजुर्ग है। अब बुजुर्ग का कौन सोचेगा, वो छेड़ते ही ऐसे थे लोग बागों को, किसी ना किसी को। किस पे भरोसा करोगे, उनने अपनी बेटी की बेटी उसको पकड़ लिया था रात को, कि पता नहीं क्या माहौल चल रहा है क्या, उनने ऐसे पकड़ लिया था। तो उसकी बेटी ने ऐसे बोला कि मैं रात के 12 बजे यहाँ से जाऊँगी, मैं रुकूंगी नहीं। अब तो वो अंकल है नहीं यहाँ, पहले रहते थे। तो उनने ऐसे बोला कि मैं अपनी बेटी को रात के 12 बजे यहाँ से लेके जाऊँगी, मतलब उसका नाना था लड़की का खास। इस हिसाब से माहौल चल रहा है, तो कितना बेकार चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ लड़कियों, तुमको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। पहली बात तो थोड़ा बहुत जिम वगैरह करो, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो जिससे तुम्हारे अंदर एनर्जी रहे, फुर्ती रहे। और दूसरी बात, कोई भी ओला रैपिडो वगैरह कुछ भी करते हो, सबसे पहले तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लोकेशन भेजो, कॉल पे बात करते हुए चलो। कोई भी दिक्कत आती है तुरंत बोल दो कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रखी है, मैंने लोकेशन भेज दी। और हाँ, कोई भी तुमको दूसरे रूट से लेके जा रहा है ओला से, बिल्कुल नहीं जाना है। तुम ओला वगैरह रैपिडो वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो उनको ऐसे बोल दो, भैया 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगी मैं, जिस रूट से बता रहा है उससे लेके जाओ। शॉर्टकट वगैरह हमको कुछ ही नहीं चाहिए। अगर वो कुछ भी दूसरा रास्ता रहता है तो बोल देना, कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्प सेंटर है, पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, पूरी पूरी जनता तुम्हारे साथ है। या फिर कोई भी भाई वगैरह किसी पे भी उनको फ़ोन कर दो कि मैं अपने भाई को बुला लूँगी, फिर तुम छोड़ जाओ या मैं कर लूँगी। अपने हिसाब से, मतलब ऐसे अपने दिमाग को काम में लो। और हाँ, पूरा फोकस रखना तुम्हारे दिमाग पे। ऐसी एक रील भी आई थी जो लड़की बोल रही थी कि मेरे को एक कार वाले ने रोक दिया वहाँ पे रैपिडो, मतलब कार वाले ने रोक दिया, पता नहीं रैपिडो ओला कौन सा था, उसने रोक दिया कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं दूसरी बुक कर लूँ। बोले नहीं नहीं, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर वो लड़की वहीं से आगे से बोली हमको यू टर्न लेके वापस आना था। हमने 5 मिनट बाद देखा वो कार हमको वहाँ मिली नहीं। अब वो पता नहीं ख़राब हुई थी या फिर क्या प्लानिंग थी क्या नहीं थी, मेरे को नहीं पता भाई। पर लड़कियों तो को सच में अवेयर होने की ज़रूरत है। तुम स्कूल जा रहे हो तो, कॉलेज जा रहे हो तो, काम कर रहे हो तो, कुछ भी कर रहे हो, किसी पे बिल्कुल भरोसा मत करो, क्योंकि ये ज़माना भरोसे लायक है ही नहीं। किसी पे भरोसा कर सकते हो तुम अपने भाई पे कर सकते हो और तुम्हारे पापा, इसके अलावा तुम किसी पे नहीं कर सकते। और आजकल तो ये माहौल भी ख़त्म होता जा रहा है कि तुम अपने पापा पे भी नहीं कर सकते, जिस हिसाब से उस बच्ची का बताया था। और छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर किसी की भी बहन बेटी या फिर मम्मी उम्मी या किसी को भी कोई भी छेड़ रहा है, तो उसमें सपोर्ट करो भाई। लड़के बिल्कुल सपोर्ट करो, क्यों? क्योंकि पता नहीं है ये किसके साथ भी हो सकता है, तुम्हारी मम्मी बहन कोई भी हो सकता है भाई अगली बार उस जगह। तो अगर तुम किसी को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारा कर्मा रिटर्न आएगा, तुमको भी इन रिटर्न ऐसा मिलेगा। और किसी भी लड़की के साथ, या फिर मैं नहीं बोल रहा लड़की के साथ, अगर किसी लड़के के साथ भी गलत हो रहा है उसको भी सपोर्ट करो। ये नहीं कि हाँ अपनी लड़ाई नहीं है छोड़ो, सबको सपोर्ट करो। और लड़कियों को तो भाई ज़रूर से ज़रूर करो। और जो भी लड़के भाई ये काम कर रहे हो, बिल्कुल मत करो यार, कुछ ही नहीं रखा, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारी भी लड़की होगी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बस मेरा तो यही कहना है, लड़कियां सेल्फ डिफेंस सीखो। और तुम्हारी लाइव लोकेशन सबको, मम्मी पापा भाई वगैरह 3-4 जनों को भेज के रखो अगर तुम जा रहे हो तो। और हाँ, उनसे कांटेक्ट रहते चलो कि हाँ 45 मिनट अगर पहुंचने में लग रहे हैं या फिर आधा घंटा भी पहुंचने में लग रहे हैं, तो ऐसे रास्ते से जाओ जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो या फिर कुछ भी हो। ये नहीं सुनसान रास्ते पे जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है, कोई बुला रहा है कहीं कुछ ही नहीं जाना। जैसे बॉस मैनेजर वगैरह बहुत चीज़ें यार, बहुत तुमने केस देखे होंगे, तुम खुद समझदार हो, इतने बड़े हो गए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि तुमको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और किसी पे भरोसा मत करना। बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ।